आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2.3 जो आगे कंटिन्यूड है वही पढ़ेंगे। कल हमने फॉर्मूला बताया था u अपॉन वी का, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है एक्स अपॉन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे u अपॉन वी का। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला होता है, नीचे आ गया वी स्क्वायर और ऊपर आएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स। ऊपर वाली चीज़ को हम कहते हैं u, नीचे वाली को कहते हैं v। तो x साइन एक्स हमारा जो है ये हो गया u और 1 प्लस कॉस एक्स हो गया v। तो u और v हमने इस फॉर्मूले में पुट करा तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, इधर 1 प्लस कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमने u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाया है। अब नीचे वाली चीज़ एज इट इज रखो। अब हमें यहाँ पे x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो x इंटू साइन एक्स, बीच में इंटू आ गया तो हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते समय हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे u इंटू वी का। तो इसमें पहले हम x का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, तो x का डिफ्रेंसिएशन आ गया 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस, अब x एज इट इज रखेंगे और इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो ये आ गया कॉस एक्स। तो x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 इंटू साइन एक्स, पहले x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस, अब x एज इट इज और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस x साइन एक्स को हमने एज इट इज उतार लिया। अब हम 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 0 एंड इस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स से करा गुणा, जब 1 को साइन एक्स से करेंगे तो साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स को साइन एक्स से करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब x कॉस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x कॉस एक्स, फिर x कॉस एक्स को कॉस एक्स से करेंगे तो आ जाएगा x कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस साइन, अब ये दोनों गुणा होंगे तो ये माइनस और ये माइनस साइन गुणा करके यानी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो x हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। और इन दोनों को भी हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह रखेंगे 1, तो ये आ गया x। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, x कॉस एक्स प्लस एक्स को एक साथ एक ब्रैकेट में लेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को एक साथ लेंगे एक ब्रैकेट में। अब फर्स्ट ब्रैकेट में से साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में से x कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकालने के बाद ये इस तरह से आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, इधर कॉस एक्स प्लस 1। अब कॉस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स अगेन हम कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा साइन एक्स और इधर से एक्स, तो साइन एक्स प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो एक पावर कट जाएगी, ऊपर वाला 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक ही पावर बचेगी, तो नीचे बचा 1 प्लस कॉस एक्स और ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस एक्स। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन, यानी फलन के फलन का अवकलन। हिंदी में इसको बोलते हैं फलन के फलन का अवकलन। तो अभी तक तो हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वो डायरेक्ट फंक्शन थे, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स था या कॉस एक्स था, तो ये डायरेक्ट फंक्शन थे। अगर हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए y इज इक्वल टू साइन लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, y क्या, साइन किसका फंक्शन है, लॉग का, और लॉग फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का।
तो यहाँ पर 3 फंक्शन आपस में कंपोजिट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस तरह के सवालों को कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब भी हम फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका तरीका ये है कि y इज फंक्शन ऑफ u। y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं, इनडायरेक्ट है। y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज इक्वल टू फाई, इसको हम कहते हैं फाई एक्स। तो y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जब हम u की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, y x का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, y x का डायरेक्ट फंक्शन न होकर इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। तो y इज इक्वल टू एफ यू है, तो यहाँ से हम इसको u के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, u के रेस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हम dy बाई डी यू, और u इज इक्वल टू फाई एक्स है यानी फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद हम dy बाई डी एक्स ले सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये डी यू और ऊपर भी डी यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के मेथड से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, अभी जो हमने आपको बताया था, y इज इक्वल टू साइन लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल को करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो जब क्वेश्चन आपका 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का आ जाए तो हमें लॉन्ग मेथड लगाना होगा, और मान लो हम इसको किसी बड़े सवाल में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या ये न्यू टाइप के सवाल में आ जाए तो हम इसका डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू है साइन लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो y किसका फंक्शन है, साइन का, साइन किसका फंक्शन है, लॉग का, और लॉग है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक फंक्शन को हम छुपाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पहले फंक्शन को छुपाएंगे, साइन को। पहला फंक्शन छुपाया तो क्या बचा, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने मान लिया u, ये मान लिया u इज इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, u मान लिया। अब दूसरे फंक्शन को भी छुपा दो, तो बाकी बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मानेंगे v, तो ये v आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रक्रिया हमें जब तक करनी है जब तक कि x का सिंपल फंक्शन ना आ जाए। तो हमने क्या करा, y, ये हमारा y है, तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन को छुपा लेंगे, बाकी बचे पार्ट को बांधेंगे u। तो u हो गया हमारा लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा फंक्शन है u ये हो गया लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग, तो इसको भी हम छुपा लेंगे, तो बाकी बचा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मानेंगे v, तो v आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोसेस तब तक करना जब तक कि x का सिंपल फंक्शन ना आ जाए। तो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा x का सिंपल फंक्शन आ गया है। अब हम इन दोनों को यूज़ करके, u क्या है, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब हम इसके अंदर लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को u लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन u, तो y इज इक्वल टू आ गया साइन u। अब इन दोनों की सहायता से u को हम v की फॉर्म में लिखेंगे, तो v है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह v रख दें, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग v, और v तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ही। अब y इज इक्वल टू है साइन u, y इज इक्वल टू है साइन u एंड u इज इक्वल टू है लॉग v एंड v इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन u है, तो अब निकालेंगे dy बाई डी यू। अब हम जानते हैं कि y अगर साइन x होता है, अगर y इज इक्वल टू है साइन x, तो dy बाई डी एक्स होता है कॉस x। अब यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू साइन x तो dy बाई डी एक्स होता है कॉस x। अब यहाँ पर x की जगह हमारे पास है u,
तो x की जगह वेरिएबल u कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हो गया साइन u, तो dy बाई डी यू फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ x की जगह u आ जाएगा, तो dy बाई डी हो जाएगा कॉस u। तो y इज इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स होता है कॉस x, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम x को u से रिप्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन u है, तो dy बाई डी आ जाएगा कॉस u। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल चेंज होंगे। तो y इज इक्वल टू है साइन u, तो dy बाई डी हो गया कॉस u। इसी तरह से y इज इक्वल टू है लॉग v। अब हम जानते हैं कि अगर लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के सापेक्ष, वो होता है 1/x। तो अब लॉग v का हम v के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/v, तो du बाई डी हो जाएगा 1/v। तो लॉग x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब x की जगह v आ गया, तो लॉग v का v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v, तो यहाँ से du बाई डी आ गया 1/v। अब ये v है, अब dv बाई डी एक्स निकाले, x के सापेक्ष को डिफरेंशिएट करें, तो a स्क्वायर क्या है, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमने अभी यहाँ पर dy बाई डी यू निकाला, du बाई डी वी निकाला, एंड dv बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हम dy बाई डी एक्स ले सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो ये डी यू है और ये डी यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये डी वी, ये ऊपर भी डी वी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने dy बाई डी एक्स को इन तीनों के मल्टीप्लाई के टर्म में लिखा है। अब इन तीनों की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे पुट कर दें, तो dy बाई डी यू था कॉस यू, du बाई डी वी था 1/v, और dv बाई डी एक्स था 2x, तो ये आ गया, तो ये आ गया 2x अपॉन v इंटू कॉस यू। अब हम u एंड v का मान रख देंगे। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v, तो u हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, u माना था log a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से हमने v माना था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज अब हम एंड में रख देंगे, इधर रख देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये वाला मेथड तो था लॉन्ग मेथड। तो जब आपका क्वेश्चन 3 या 3 से अधिक नंबरों का है, ज़्यादा नंबरों का है, तो हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये सवाल 1 नंबर का है या न्यू टाइप में है या बड़े सवालों में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे या शॉर्ट मेथड से करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं इसका शॉर्ट मेथड। सवाल है y इज इक्वल टू साइन लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। अब हम इसको ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस। तो हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते चलेंगे, बाकी को एज इट इज रखेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकालें, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, तो इसको लिख देंगे हम कॉस लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन, और इसके आगे जो आ रखा है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो ये आ गया 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने लॉन्ग मेथड से भी यही आंसर आया था। तो फिर से देख ले एक बार, शॉर्ट मेथड क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन x का होता है कॉस x, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लॉग x का होता है 1/x, तो लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर सबसे पहले हमने साइन का डिफरेंशिएशन करा कॉस, अंदर वाली चीज़ को हमने एज इट इज रखा, इनटू फिर लॉग का करेंगे 1 अपॉन, फिर आगे वाली चीज़ को नीचे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है लॉग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, इनटू अब a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब एक और क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस अंडर रूट एक्स। तो डायरेक्ट मेथड से करें इसको तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, तो हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि e का डिफरेंशियल होता है e, तो e का डिफरेंशियल होगा e, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज। तो अभी ये तो हुआ है e का डिफरेंशिएशन इनटू, अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन, ये कॉस का डिफरेंशियल, अंदर वाली चीज़ एज इट इज, तो ये हो गया कॉस का डिफरेंशियल इनटू, अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और इस वाली चीज इन दोनों को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया इसका आंसर। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करते तो ये तो y हो गया, u होता हमारा कॉस अंडर रूट एक्स और v होता अंडर रूट एक्स। तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंसर यही आएगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरह की होती है कि x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, मतलब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है और वो थर्ड वेरिएबल दोनों में कॉमन होगा। x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर हम सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे, यहाँ पे हम dx बाई dt निकालेंगे, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t। तो इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे, y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dx आ जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये मेथड रहेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने का। अब जरूरी नहीं यहाँ पर ये t हो, t की जगह कुछ और भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, लेकिन अगर थीटा इधर है तो इधर भी थीटा होना चाहिए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है इससे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू लॉग टी एंड y इज इक्वल टू ई टी प्लस कॉस टी। तो यहाँ से पहले dx बाई dt निकालो, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, तो log t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/t। फॉर्मूले हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या हम t के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो log x का x के सापेक्ष होता था डिफरेंशिएशन 1/x, तो log t का t के सापेक्ष हो जाएगा 1/t। इसी तरह से ये y है तो इसका dy बाई dt निकालेंगे, तो et का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन et, cos t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। नाउ dy बाई dx, तो ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt हम निकाल चुके, रख दिया et माइनस साइन t, dx बाई dt हमने रखा 1/t। अब ये डिवीजन का साइन है, इसके नीचे भी ये 1/t आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो ये नीचे वाली चीज़ उलट जाएगी और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा t इंटू ई की पावर t माइनस साइन t। अब एक और क्वेश्चन है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का ही, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t। हमें निकालना है dy बाई dx। तो x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब t। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो dx बाई dt निकालेंगे। अब कॉस टी होता है तो कॉस टी का तो डिफ्रेंशिएशन था माइनस साइन टी, लेकिन ये कॉस क्यूब टी है, तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के मेथड से। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, वो फॉर्मूला लगेगा। तो यानी पावर से गुणा करो और जिसकी वो पावर उस पर एक कम कर दो, तो यहाँ पे पावर 3, तो पावर से तुमने गुणा कर दिया और कॉस की पावर में एक कम कर दिया, तो 3a कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पर अभी ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ इनटू, अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस साइन टी। तो 3a कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हमने फंक्शन और फंक्शन के मेथड से करा, तो पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस की पावर एक कम हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर टी इनटू, अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी। तो a कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन हो गया 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी।
अब माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया तो ये आ गया -3a cos स्क्वायर टी साइन टी। ठीक इसी तरह से हम y दे रखा हमें a साइन क्यूब टी, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी टी आ जाएगा 3a, अब साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 और पावर में 2 आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी। तो अभी ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, फिर साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, तो a साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया फंक्शन और फंक्शन के मेथड से 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यूज़ रख दो, तो यहाँ हमने ये वैल्यू रख दी 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी और नीचे है -3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। अब 3a से 3 कैंसिल, ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे साइन है तो एक पावर कट गई तो ऊपर एक साइन टी बच गया। ये कॉस टी है ऊपर, नीचे कॉस स्क्वायर टी है तो एक कॉस टी कैंसिल हो गया, नीचे कॉस टी बच गया, तो रिजल्ट आ गया -10t। तो रिजल्ट आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -10t। थैंक यू।